औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम दादा पोता शो का नया एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये सीखने सिखाने का एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि पिछले 14 साल से 15 साल से इस शहर के अंदर हमने एक छोटी सी शमअ जलाई हुई है जिसको शहर लाहौर कहते हैं। आप भी अपना फीडबैक देना चाहें, अपने किसी मसले के ऊपर बहस कराना चाहें, आप हमसे हमारी नाकस राय पूछना चाहें तो आप भी अपने ऑडियो के अंदर अपना मैसेज ज़रूर भेज दीजिएगा। और अगर आप वीडियो पे भेजेंगे तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर आप ऑडियो में भेजेंगे तो हम आपकी ऑडियो भी लगा देंगे यहाँ पे। आप हमें ज़रूर भेजें अपना मैसेज, हम उसका फीडबैक भी देंगे। पुराने फीडबैक भी हम भुगताते रहते हैं, लेकिन आज हम पुरानी ख़बरों पे तरफ जा रहे हैं। मैं ख़बरें नोट करता हूँ, रोज़ाना रख देता हूँ, फिर उस दिन प्रोग्राम नहीं हो पाता तो वो ख़बरें रह ही जाती हैं। तो आज हमने कहा कि जो पिछले हफ्ते में ख़बरें रह गई थी उनको हम पहले आपको पूरा सच बताएं कि ये पुरानी ख़बरें हैं, और उसके बाद हम जो है ना वो ख़बरें पढ़ें। हम कोशिश करेंगे कि आज के दिन में ये ख़बरें भुगता दी जाएँ। आज हम बुध का प्रोग्राम कर रहे हैं। लें जनाब, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने लिखा है किसको, हुकूमत पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि जी आपने हमारे वावा सारे अरब रुपए देने को 600-700 अरब रुपए PSO ने लेना है हुकूमत पाकिस्तान से। PSO ने क्या किया था, बाहर से फर्नेस ऑयल मंगवाया था और बिजली के घरों को दिया था बिजली बनाने के लिए। बिजली घरों से ने बिजली बना के सरकार को दे दी। सरकार ने उनको ठूठा दिखा दिया, ठुठू दिखा दिया कि पैसे कोई नहीं। हुकूमत जो है वो उनको पैसे नहीं देती, वो PSO को नहीं देते, और PSO के पास पैसे मुक गए। अब PSO ने हुकूमत से कहा है कि भाईजान आप इनको कुछ पैसे दें, 200, 250, 300, 400 अरब रुपया, ये उसमें से 100-150 अरब रुपया हमें दे देंगे और हम एलसियाँ खोल लेंगे अपनी और तेल मंगवा के और यूं ही डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। PSO के पास मेरा ख्याल है इस वक्त तकरीबन 45% है मार्केट शेयर एक अदारे के पास। तो ये है, मैंने कहा कि आपकी वो पूरा पस मंज़र बता दिया जाए। तो अब PSO ने नई वफाकी हुकूमत आ गई है, तो केयर टेकर ने कहा था कि वफाकी जो नवी हुकूमत आएगी उन्होंने गल कर। एशियाई तरक्याती बैंक ने जी हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए हमसे कर्ज लेते हैं तो हर साल उस प्रोजेक्ट का ऑडिट होके उस ऑडिट की रिपोर्ट हमारे पास जमा होनी चाहिए, वरना हम कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। तो वो जनाब ये है जी ऑडिट प्रोजेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपने हमें नहीं दी तो हम रोक देंगे। ये उनका एक वफ्द आया था अक्टूबर से लेके नवंबर तक। अक्टूबर नवंबर में आया था, हफ्ता 10 दिन के लिए आता है। तो उसने आके हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए थे, तो उन्होंने ये बात जाके वहाँ पे अपने अदारे को बताई है और उसने आज कोई प्रेस रिलीज जारी की है जिससे ये खबर बिजनेस रिकॉर्डर ने बनाई है। ले जनाब, शहबाज शरीफ साहब के इंतखाब के बाद जो है जो रैली शुरू हुई थी, इंतखाब जब उनका 201 वोटों से हुआ है ना, तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल डॉलर बॉन्ड जो था, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर और मेरा ख्याल है न्यूयॉर्क नाइस उसको कहते हैं NYSE नाइस, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होता है, उसके अंदर लहरा बहरा हो गई, उछल के छत न बजा। ठीक है, वो बेसिकली पाकिस्तान के जो सॉवरन पोजीशन है उसको इंडिकेट करता है। अगर पाकिस्तान की फाइनेंशियल सॉवरेनिटी जो है वो अंडर थ्रेट है तो उस बॉन्ड की कीमत कम रह जाएगी, उसको कोई खरीदेगा ही नहीं, मुंह ही नहीं लाएगा। और अगर पाकिस्तान की फाइनेंशियल सॉवरन पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी तो वो बॉन्ड जो है आला लेवल पे बिकेगा। तो वो एकदम उसकी मतलब $1 का था, तो मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, तो वो 37 सेंट पे बिक रहा था। चाचू मुंतखब हुआ तो 60 सेंट पे चला गया जंप करके। अगले दिन चाचू ने हलफ उठा लिया तो वो कोई 88-89 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अब जैसे ही हमारा IMF से थ्रू हो गया तो हो सकता है वो डॉलर वाला बॉन्ड $1.10 के ऊपर चला जाए। बेहतरी आ रही है ना। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात जो हैं उनके अंदर 20% इजाफा हुआ है।
फरवरी के महीने में। हालांकि फरवरी जो है वो तो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट का महीना ही नहीं है। देखिए ना, टेक्सटाइल का सर्कल जो है वो जनवरी के अंदर पूरी दुनिया के टेक्सटाइल के एक्सपो होते हैं। ख़ासतौर पे हेमटेक्स जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर मुनक्कद होता है। और पाकिस्तान के जितने भी टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर हैं, टॉवल के हो गए, ग्रे क्लॉथ के हो गए, धागे के हो गए, इन सब का टारगेट वो होता है हेमटेक्स वाला, ठीक है, जर्मनी वाला ना, फ्रैंकफर्ट वाला। ये सारे जनाब सेठ ने सारे साल की मसरूफियात तरक्की होती हैं, पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते होता है। जिस साल मैं गया था उस साल ये 7, 8, 9 को हुआ था, ठीक है। कभी 9, 10, 11 को होता है, कभी 10, 11, 12 को होता है, डिपेंड करता है वीकेंड के ऊपर। वीकेंड के ऊपर ये नॉर्मली मुनक्कद होता है। फ्राइडे को शुरू होता है, थर्सडे को, ज़्यादातर थर्सडे को शुरू हो जाता है, और फ्राइडे, सैटरडे और संडे वाले दिन जनाब वो सारा कुछ टाट हो के घरों को चले जाते हैं। तो उसमें ऑर्डर उठाते हैं हमारे एक्सपोर्टर जो होते हैं, टेक्सटाइल के जो सेठ होते हैं, वो ऑर्डर लेके आते हैं। अब अगर किसी ने ग्रे क्लॉथ सप्लाई करना है तो वो जनवरी में ऑर्डर लेके पलटा है तो उसने आके धागे का ऑर्डर प्लेस करना है, वो धागे वाले ने आगे कॉटन का ऑर्डर प्लेस करना है, और जाके मार्च में ये कॉटन मतलब कि धागा सप्लाई होगा, और अप्रैल में जाके कपड़ा बनेगा, और मई जून में जाके प्रोसेस होगा, या अगर प्रोसेस नहीं भी होना, ग्रे भी बाद जाना है, तो मार्च अप्रैल में जाके कहीं उसकी, मार्च में भी नहीं, अप्रैल मई में जाके उसकी कहीं पहली कंसाइनमेंट रवाना होगी। तो ये फरवरी में कौन से एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं? इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि इन लोगों ने, जिन्होंने, हमारे टेक्सटाइल के लोग 2 नंबरियाँ भी तो बहुत करते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर ने जितनी सब्सिडियाँ खाई हैं, अगर वो सब्सिडियाँ हम कैलकुलेट कर ले तो शायद हमने इतना कर्जा ना लिया हो जितनी सब्सिडियां हमारा टेक्सटाइल सेक्टर खा गया पिछले 75 साल के अंदर। अब जो है, अब इशू ये है कि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, ये हो सकता है कि सेठ ने कमाया तो हो दिसंबर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं उनका अल्टीमेट टारगेट जो होता है वो सितंबर अक्टूबर होता है, ठीक है। क्योंकि नवंबर दिसंबर में जो सेल्स आती हैं ना क्रिसमस की, उसके लिए माल जो है इंपोर्टर ने वहाँ पे जो बैठा हुआ है उसने अपने उसमें खानों में रखना होता है, ठीक है। तो पीक करता है जाके सितंबर अक्टूबर के अंदर, ज़रा कंटेनर पहुँचेगा, कंटेनर पहुँच के फिर सारी ब्रांचेस पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, फिर ही वहाँ पे डिस्प्ले होएगा ना, तभी वो अपना दिसंबर की सेल्स के लिए, वो क्रिसमस की सेल्स के लिए होगा ना। तो इसलिए फरवरी के अंदर ज़्यादातर इम्कान यही है कि वो वाले सेठ जिन्होंने इस उम्मीद में कि डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा होगा और रुपए की कदर के अंदर कमी होगी, इस उम्मीद पे अपने डॉलर बाहर रोक लिए थे। बायर को कह दिया कि तू ज़रा ना पेमेंट का बहाना कर दे, ठीक है ना। उसने जनाब बिल ऑफ लैंडिंग ही फाइल नहीं किया होना, माल कढ़ा के ले गया होना, ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग फाइल नहीं किया होगा। इधर से इसने भी जोर नहीं दिया होगा यार 2-3 महीने डिले कर ले, क्योंकि इस वक्त $1 के मिल रहे हैं 280 रुपए, और ज़रा हाफजी नज़र इधर उधर होए थे 300 तो चला जाएगा, तो $20 मुझे ज़्यादा मिले तो कुछ ना कुछ पढ़ा जाए। तो अब चूंकि ये उम्मीद हो गया है कि कंपनी यही चलेगी, और चाचू आ गया है, और चाचू ने कंपनी यही चलानी है, और इसका मतलब है कि डॉलर की कीमत और भी कम ना हो जाए। फरवरी के महीने के अंदर 20% इजाफा कहां से हो गया? यहां से हुआ सेठ दिया 2 नंबरियां, आहो हमारे टेक्सटाइल सेठों की 2 नंबरियां। वैसे भी सेठों ने अपना नुमाइंदा बिठाया हुआ था ना, है इजाज गौहर इजाज बिठाया हुआ था ना, अब उसकी वजारत कल हो गई है खत्म, अब प्रोटेक्शन कौन देगा? लिहाजा सेठ ने कहा फौरन ले आके आओ पैसे। पहले तो प्रोटेक्शन मिल रही थी ना गौहर इजाज साहब के दौर में, या उनकी वजह से, की ख्याल है? चलो जी, फीडबैक जी आज का। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दादाजी क्या हाल है? ठीक है। आज 31 जनवरी है और इलेक्शन 8 दिन बाद आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो लेकिन आजकल शेयर बहुत गिरे हुए हैं,
ओवरऑल मार्केट के तमाम शेयर, तकरीबन तमाम शेयर जो है ना बहुत लो उस पे जा रहे हैं। तो ये बताइएगा कि इज दिस द बेस्ट टाइम टू परचेज शेयर? अब तो वो वक्त गुजर गया, आपका मैसेज पुराना हो गया। मैं जनाब 31 जनवरी तक के मैसेजों पे पहुंच गया हूं। लेकिन ये है कि दरमियान में मैंने फरवरी के भी पढ़े, ठीक है ना। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पुराना बैकलॉग आपने चूंकि भेजे हुए हैं तो अच्छा तो नहीं ना लगता, चीज़ें बात पुरानी हो जाती हैं, तो फिर इसलिए। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, क्या हाल है? ठीक है दादाजी, मैंने ना आपसे पूछना है, हमारे पास ना हम कुछ साल से FFBL और होंडा और सुजुकी के शेयर पे काम करते थे, 4-4 हज़ार हमारे पास थे। अच्छा, इस दफ़ा ना 8 महीने पहले हमें हमारे ब्रोकर ने बताया कि आप ना BOP जो बैंक ऑफ पंजाब है ना, इसका शेयर उठाओ। ये बहुत नीचे पे है, 3.15 पे, 15 क्या 3.55 पे, 3.60 पे। हमारे पास ना गाड़ी अपनी सेल करके ना हमने मुख्तलिफ रेट पे ना 4.25 तक ना हमने 10,35,000 शेयर ना BOP का उठा लिया। तो वो तकरीबन हमें 43-44 लाख का, हमें 10,35,000 शेयर पड़ा। अब हमारा शेयर ना 66 लाख का है और हमें तकरीबन 15-16 लाख ना एवरेज हमें बचत हो रही है। तो हमारा ब्रोकर कह रहा है कि फटाफट निकाल दो। तो प्लीज़ आप रहनुमाई करें कि हम बेच दें या हम 1-2 साल ठहर जाएं। नहीं, साल ठहरने वाली कोई बात नहीं। मैं आपको लॉन्ग टर्म बैंक ऑफ पंजाब का व्यू बता देता हूँ। चाचू आया है, इसने बैंक ऑफ पंजाब करना तो ठीक है, करना तो ठीक है, लेकिन ये जो भतीजी है चाचू की इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट इनिशिएट करने। तो ज़ाहिर है फिजिकल स्पेस तो है नहीं, छोड़ के नहीं गई PTI कुछ भी, बाकी की तबाही निगरान फेर गए। तो जब कौमी खजाने से पैसे नहीं मिलेंगे तो उसने बैंक से उठाने, और बैंक ऑफ पंजाब उसका मेन इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इसलिए बैंक ऑफ पंजाब के हालात कुछ अच्छे नहीं आने, मजीद अच्छे नहीं आने। तो जितना प्रॉफिट मिल रहा है बेटा लेके निकल जाओ, ठीक है। ये जो रैली आती है ना, ये अभी जो एक रैली बननी है, IMF वाली रैली बनेगी। जब IMF के साथ हमारी बातचीत थ्रू होगी, IMF के साथ बात हो रही है, नहीं हो रही है, हो गई है, हाँ हो जी हो रही है, नहीं जी नहीं हो रही, ऊपर जा रही मार्केट, ऐसे करके फिर एकदम IMF के साथ जब डील होगी और मार्केट ऊपर को उठेगी, वो जो रैली बनेगी उसमें ये 2, 2.5, 3 रुपए डालेगा मजीद। तो उसमें बड़े आराम से निकल जाइएगा। मैं आपसे क्या अर्ज करूं, मैंने बहुत बड़े बड़े सेठों को इसमें से निकलते हुए देखा हालिया दिनों में। बड़ी देर के फंसे हुए थे, 45-45 लाख शेयर उन्होंने बेचे। तो फिर मैं सोच रहा था ये शेयर उठा कौन रहा है, मुझे पता चला आप जैसे लोग उठा रहे थे। तो अब इसमें से निकल जाइएगा। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना, ये तब से खराब है जब से परवेज इलाही वजीर आला पंजाब रह के गया हुआ है, ठीक है। और वो उसने बहुत तबाही फेरी थी, उसने जाती तौर पे बहुत लूटा था ना। वो कौन है, मुगीस है ना, कॉलोनी टेक्सटाइल वाला, उसको उसने अपनी चौधरी शुगर मिल भी थमा दी, इनकी थी मेरा ख्याल है रावाली शुगर मिल शायद, और एक इनका कोई टेक्सटाइल का था सेक्टर, वो भी दिया। और क्या किया कि अगर बुक वैल्यू देखें उन अदारों की तो वो ज़ीरो हो चुकी हुई है, डेप्रिसिएशन डाल के ना, तो वो ज़ीरो रह चुकी हुई है। इन्होंने जनाब रिप्लेसमेंट कॉस्ट डाली है कि आज अगर आप इस कैपेसिटी की शुगर मिल लगाएं तो कितने की लगेगी। यानी शुगर मिल घास फिस गई, कमा लिया, खा लिया, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो शुगर मिल जो थी उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर इसने, मेरा ख्याल है कि 5 अरब रुपए का लोन मुगीस के नाम पे ऐसे लेके चौधरी ने जनाब अपनी जेब में डाल दिया था, और उसको ये दोनों बीमार यूनिट जो कि उस वक्त बंद पड़े हुए थे वो थमा दिए थे, और वो इसी में खुश हो गया कि उसको मुफ्त में ये दोनों प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। और मैं अगर डिफ़ॉल्ट करके भाग भी जाऊंगा तो बैंक मेरा क्या कर लेगा, बाकी कारोबार पे असर नहीं आएगा। चवल इंसान को किसी ने समझाया ही नहीं, उसे शौक ही बड़ा था कि मुझे आजकल VIP का दर्जा दिया जा रहा है। मुर्ग जो छुरी फेरनी होती है ना मुर्ग को, मुगीस साहब, तो उसको भी VIP दर्जा ही दिया जाता है। तो आपके साथ ये ट्रीटमेंट थी, आप इस बात पे खुश हो गए, आपने चौधरियों का सारा गंद अपने गले डाल लिया, और फिर इसी वजह से आपको पाकिस्तान से भागना पड़ा था। बातें तो सारी अपनी जगह पे रहती हैं। दादे का कहना जिन्हें नहीं मने उन्हें चित्र खा देने। हम क्यों अपना कंधा पेश करें उनको अपनी बदअमालियां छुपाने के लिए। अब देखे ना, मैं मुनस बैठा वहां पे याशी कर रहा है, मुगीस साहब धक्के खा रहे। ये होता है बुरे कामों का बुरा नतीजा। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मैं लाहौर से खालिद सईद बात कर रहा हूँ, आपका फ़ैन हूँ, फॉलोअर हूँ। एक छोटा सा सवाल पूछना था। ये अमूमी तौर पे देखा गया कि स्टॉक मार्केट में
जो शेयर्स की कीमतें हैं वो 4 के मल्टीपल पे, 5 के मल्टीपल पे, इवन 7-8 के मल्टीपल पे भी मिल रही होती हैं। अभी आजकल जो PSO की कीमत चल रही है वो 165 के राउंड अबाउट घूम रही है, जबकि उसका फर्स्ट क्वार्टर का जो अर्निंग्स हैं वो 51 रुपये हैं। तो इस तरह उसकी टोटल अर्निंग पूरे साल की 200 रुपये से ऊपर बनती हैं, जबकि उसकी कीमत 165 रुपये चल रही है। ये तो एक के मल्टीपल पे भी नहीं है। तो ये कीमतों के बढ़ने का, शेयर्स की कीमतें बढ़ने का, ये पाकिस्तान की मार्केट में क्या मैकेनिज्म है, कुछ समझ नहीं आ रही। इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालें। सिंपल सा फार्मूला है, घर के अफराद के अंदर जब लड़ाई शुरू हो जाए और उस घर से कोई जेवर बेचने बाहर जाए तो वो कोई औने पौने भी नहीं लेता। भाई सारे इकट्ठे रह रहे हों और वो भाई अगर वो आपस में लड़ पड़े, उस मकान का रेट जो होता है वो आधा रह जाता है। मैं आपको 2 सिंपल बातें बता रहा हूं। हम वो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम नहीं भी लड़ रहे तो एक गंदी नस्ल यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक्ल लिल महदूद ने पूरी दुनिया के अंदर ये तुमाया हुआ है, ये घुमाया हुआ है कि साढ़े यहाँ लूट पाई हुई है, हमारे यहाँ लूट पड़ी हुई है। और जब आप हर दुनिया के कैपिटल में खड़े होकर कहेंगे कि हमारे यहाँ लूट पड़ी हुई है और हमारे यहाँ कोई गवर्नेंस नहीं है, बड़ा सादा सा ये फार्मूला देते हैं और लोग इसको खरीदते भी हैं। जो इसी की तरह के जाहिल होते हैं वो खरीदते हैं कि IMF के जो पैसे आते हैं वो जरदारी और नवाज शरीफ बोरियों में भर के बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं। बड़ा सादा सा परसेप्शन। किसी अकल के अंदर जाहिल के बच्चे, जाहिल इब्ने जाहिल को भी ये पता होगा कि जो भी बाहर से सरकार के पैसे आते हैं वो ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 में आते हैं, जिसको हुकूमत पाकिस्तान का कौमी खजाना भी कहा जाता है। उसमें से एक पैसा भी पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर ना निकाला जा सकता है, ना कहीं खर्च किया जा सकता। ये तो है कानूनी, आईनी और अमली पोजीशन। एक पैसा भी आप पार्लियामेंट की अप्रूवल के बगैर खर्च कर देंगे, गद्दारी में सीधी सर तन से जुदा आ जाए। ठीक है, कोई ये हमाकत नहीं करता। लेकिन ये कुत्ते के पिल्ले जो हैं, ये दुनिया के हर चौक में खड़े होकर मेरे मुल्क को गाली देते हैं और इस तरह की बकवासियात फैलाते हैं और उससे एक गंदी नस्ल वजूद में आती है। तो फिर आपके 2000 वाले शेयर ने 150 पे बिकना है। सादा सी बात। ठीक है, इस वक्त इस खित्ते में हमारे इमीडिएट हमसाए इंडिया में 18 के मल्टीपल पे मार्केट ट्रेड होती है। आपके यहां 1.5 के मल्टीपल पे भी नहीं है। 2000 जिस शेयर की EPS है, अर्निंग पर शेयर है, वो 160 रुपए का मिल रहा है। खैर उस वक्त कम मिल रहा था, अब थोड़ा सा शायद ज्यादा ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, और मैंने तो बहुत सारे लोगों को कहा था, मैंने बाद लोगों ने फोन कर करके वो तो जी थल्ले चला गया। मैंने 142 पे दोस्तों को कहा था कि ये फैमिली मेटल है, ये सिल्वर है, ये किसी दिन आपकी इतनी लंबी दिहाड़ी लगवाएगा कि आपकी नस्लें संवर जाएंगी। अब किसी ने ले तो लिए 2000 शेयर, उसके बाद उसने मेरी जिंदगी जीवन कर दी। मैं कहा भाई तू बेच दे, 160 का हो गया, तू बेच दे। तो अब आइंदा मुझे इस शेयर के लिए तंग न करिए। आप तो कहते थे ये फैमिली सिल्वर है, तो मैं कह रख ना मामा इनू, तेन 1.5 महीने के बाद फिर याद आ जाता कि शेयर मेरा नहीं बढ़िया। ये उस तरह के बच्चे हैं ना कि जो पौधा लाते हैं और देखते हैं कि ये पौधा उग क्यों नहीं रहा है, फिर उसको हाथ से कभी टच करते हैं, फिर ये करते हैं। ठीक है, 10 मिनट के बाद उखाड़ के देख रहे होते हैं कि ये नीचे क्या है इसका। ये वो वाली नस्ल के लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। मैं कम से कम मैं नहीं समझता। तो इन लोगों की खिदमत में अर्ज है, सर आप मेरी बात छोड़ दीजिए, मैंने 2-3 आपको लोकल एग्जांपल्स दी हैं। इंटरनेशनल जो है वो आप किसी के बारे में एक खबर निकाल दीजिए, एक अफवाह निकाल दीजिए कि ऐसे मुल्क के बुरे हालात आने वाले ने, उसके अंदर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। ये तो बड़ी इंडिकेटर होता है, नाजुक सा इंडिकेटर होता है, पैरामीटर होता है, बल्कि इंडिकेटर भी नहीं होता, पैरामीटर होता है। तो परसेप्शन पैरामीटर आप इसको कह सकते हैं। तो परसेप्शन हमारा ख़राब करने के लिए एक गंदी नस्ल रज़ाकाराना तौर पे दुनिया के हर कैपिटल में मसरूफ़ अमल है। तो उसके बाद सर यही होना है। चलें, शायद इतना लो इसलिए भी है कि आप इसको मज़ीद ख़रीद सकें। लेकिन जिस दिन 5200 अरब रुपए का जो पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, गर्दिशी कर्जा है, उसमें से आधा 1/4 और 10% भी अगर क्लियर होना है तो PSL ने उछल के छत को बचना है, काबू नहीं आना फिर इसमें।
चलिए, मैंने कहा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।